नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन पाटीदार और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। जिला पंचायत के वार्ड नंबर 8 को लेकर लगातार कई तरह की खबरें आ रही है। अगर बात की जाए तो यहां से भारतीय जनता पार्टी ने दिनेश परियार को अधिकृत किया था। साथ ही अगर बात किया तो कांग्रेस की तरफ से सुरेश धनगर यहां से जो है कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी थे। ऐसे में बात की जाए तो उनका फॉर्म निरस्त कर दिया गया था। उसके बाद वे सुप्रीम कोर्ट पहुँचे थे और सुप्रीम कोर्ट से उन्हें हरी झंडी मिली थी। लेकिन उसके बाद जिस इस वक्त जो परिवर्तन को लेकर जो बड़ी खबर हमारे पास आ रही है, किस तरीके से एक बार फिर जो है फैसला आया उनके इस पूरे सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर हैं वरिष्ठ अधिवक्ता चंचल बहेती जी से किस तरीके से क्या फैसला आया और किस तरीके से ये मुद्दा लगातार जो सुर्खियों में था। चंचल जी, बात किया तो जिला पंचायत के वार्ड नंबर 8 में किस तरीके की स्थिति और क्या अभी इस वक्त जो क्या फैसला आया है? नवीन जी, ये वार्ड नंबर 8 जिला पंचायत का जो निर्वाचन कार्यक्रम चल रहा है, इसमें जहाँ ये देखने में आया था कि जहाँ से निर्वाचन प्रक्रिया प्रारंभ हुई थी उस दिन से लगा के संवीक्षा की दिनांक और संवीक्षा दिनांक के उपरांत जितने भी नाम निर्देशन पत्र मय शपथ पत्र के प्राप्त हुए थे, हमारे रिटर्निंग ऑफिसर जो यहाँ उपस्थित थे उन्होंने जो वैध नाम निर्देशन पत्र प्राप्त हुए थे उनकी सूची लगाई और जिनमें अपूर्णता थी, जो त्रुटिपूर्ण थे आवेदन, उनको निरस्त किया। तो उसमें वार्ड नंबर 8 में जो है श्यामाबाई सुरेश धनगर जी का जो आवेदन था, जो नाम निर्देशन पत्र था, वो अपूर्ण था, त्रुटिपूर्ण था, उसे निरस्त किया गया। और निरस्त करने के पश्चात उनके पास जो अल्टरनेटिव रेमेडी थी, उस अल्टरनेटिव रेमेडी का उपयोग करते हुए वो मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय खंडपीठ इंदौर के समक्ष गए और वहाँ उन्होंने पिटीशन लगाई। जो पिटीशन WP नंबर 12982/2022 की उन्होंने लगाई और उस पिटीशन के माध्यम से उन्होंने माननीय उच्च न्यायालय से यह प्रार्थना करी कि जो पिटीशनर अधिकारी यानी कि जो RO है, जो रिटर्निंग ऑफिसर है, उन्होंने बिना किसी वैध कारण के उनका नॉमिनेशन जो है निरस्त किया गया है। जो आदेश उनका है दिनांक 7/6/2022 का, उसे निरस्त किया जाए। जहां रिटर्निंग ऑफिसर और इलेक्शन कमीशन की ओर से वहां जवाब प्रस्तुत हुआ और जवाब प्रस्तुत के पश्चात सिंगल बेंच ने उनके फेवर में निर्णय दिया। दिनांक 20/6/2022 को उनके पक्ष में निर्णय आया और वो निर्णय ये आया कि जो रिटर्निंग ऑफिसर का आदेश था दिनांक 7/6/2022 का, उसे क्वेश कर दिया और ये लिबर्टी उनको दी कि वे 3 दिन में जाएं, रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष प्रस्तुत करें, उस गलती को सुधारें और जो इलेक्शन प्रोग्राम कंटिन्यू हो रहा है उसमें उन्हें पार्टिसिपेट का मौका दें। क्योंकि कहीं ना कहीं निर्वाचन आयोग द्वारा जितने भी कार्यक्रम यहाँ किए गए हैं और किए जा रहे हैं वो निष्पक्ष हैं, पारदर्शी हैं। इसकी समस्त सूचना पब्लिक में भी दी जा रही है। इसी बात को लेकर जो माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ सिंगल बेंच का जो ऑर्डर था उसके अगेंस्ट में, उसके विरुद्ध राज्य निर्वाचन आयोग और यहाँ के रिटर्निंग ऑफिसर थ्रू कलेक्टर साहब ने एक रिट अपील माननीय सिंगल बेंच के आदेश के विरुद्ध रिट अपील लगाई, जो DB में लगी। और DB में उस रिट पिटीशन का जो अपील का नंबर है वो है 710/2022 और उसमें ये सारे तथ्य रखे कि राज्य निर्वाचन आयोग के जो स्पष्ट और आज्ञापक प्रावधान हैं उसके तहत जितने भी नॉमिनेशन नगर पालिका, जिला पंचायत, जितने भी चुनाव में जितने भी नॉमिनेशन आ रहे हैं उसमें जो शपथ पत्र है वो शपथ पत्र में समस्त कॉलम भरे जाएंगे, कोई भी कॉलम रिक्त नहीं छोड़ा जाएगा। और यदि अगर कोई अभ्यर्थी ऐसे कॉलम को रिक्त छोड़ता है या कॉलम अपूर्ण रखता है तो ऐसे नाम निर्देशन पत्र को निरस्त किया जाएगा। ये स्पष्ट और आज्ञापक प्रावधान है। इसी आधार पे जो हमारी डबल बेंच है वहाँ पर विस्तृत इसका जो है इंटरप्रिटेशन हुआ। राज्य निर्वाचन आयोग के जो आदेश है उनको वहाँ बताया गया और उस आधार पे इलेक्शन कमीशन के फेवर में WB ने यह निर्णय दिया और दिनांक 28/6/2022 को यह निर्णय आया कि दिनांक 20/6/2022 को सिंगल बेंच ने जो निर्णय दिया था उसको क्वेश कर दिया है। इस आधार पे रिटर्निंग ऑफिसर नीमच द्वारा जिला पंचायत वार्ड क्रमांक 8 श्यामाबाई सुरेश जी धनगर का जो नॉमिनेशन निरस्त किया है उसको विधिपूर्ण और उचित माना है। अगर चंचल जी बात की जाए तो मिश्रा DR को लेकर जो भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी उनको भी लेकर जो पिटीशन हाई कोर्ट में लगाई गई थी, किस तरीके से उस पर फैसला आने वाला है और किस तरीके से कमियां हैं और क्या उसमें आप मानते हैं? अभी माननीय उच्च न्यायालय में 2 पिटीशन और पेंडिंग है
जो नगर पालिका निर्वाचन के संबंध में है, एक वार्ड नंबर 11 और एक वार्ड नंबर 16 के संबंध में है, जिसमें कल संभवतः WS निर्वाचन आयोग द्वारा दिया जाएगा, हमारे रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा दिया जाएगा। उसमें जो तथ्य हैं वो तथ्य ये हैं कि याचिकाकर्ता पिटिशनर पंकज श्रीवास्तव द्वारा यह एलिगेशन लगाया गया है कि जो अभ्यर्थी है मिश्रीलाल रियार, जो भाजपा से अधिकृत हैं, उनके द्वारा शपथ पत्र में जो जानकारियां दी गई है वो जानकारियां असत्य दी गई है, अधूरी दी गई है, और जो उनको वर्णित करना था, जो अपने चल अचल संपत्ति की जानकारी या परिवार की पृष्ठभूमि की जानकारी के संबंध में जो तथ्य बताए जाने थे वो नहीं बताए हैं। परंतु इसमें एक बात बहुत महत्वपूर्ण है कि जो निर्वाचन प्रोग्राम होता है, ये निर्वाचन प्रोग्राम बहुत विस्तृत होता है। दिनांक 11/6/2022 से जब नगर पालिका के निर्वाचन प्रोग्राम आया, उसके तहत दिनांक 19 तारीख यानी कि दिनांक 19 तारीख तक नॉमिनेशन फाइल किए जाने थे और 20 तारीख संवीक्षा की तारीख तय थी। यदि 20 तारीख से पूर्व कोई आपत्ति पीठासीन अधिकारी या आरओ के पास प्राप्त होती है तो उस आपत्ति के आधार पे, जो विहित रीति से आपत्ति अगर वो आती है तो उस आपत्ति के आधार पे वो निर्णय लेने के लिए अधिकृत है। परंतु यहाँ एक देखने लायक बात है कि जो आपत्तिकर्ता की आपत्ति है मात्र एक सिंपल पत्र के आधार पे दिनांक 20 तारीख को आई, उसके साथ आपत्ति के साथ कोई शपथ पत्र उन्होंने पेश नहीं किया, उसके प्रमाणीकरण के लिए कोई दस्तावेज थे वो प्रस्तुत नहीं हुए। आफ्टर संवीक्षा जो 20 तारीख थी, उसके निकलने के पश्चात 21 तारीख को उनके द्वारा शपथ पत्र दिया जाता है, दस्तावेज प्रस्तुत किए जाते हैं। परंतु जो डे बाय डे जो प्रोसीडिंग्स और जो प्रक्रिया निर्वाचन आयोग की चलती है, उसके तहत यदि अगर विहित रीति से विहित समय में यदि आपत्ति प्राप्त नहीं होती है या जो आपत्ति है उस स्वरूप की प्राप्त नहीं होती है तो उस आपत्ति पर किसी प्रकार का विचार नहीं किया जाएगा। जो नाम निर्देशन पत्र थे उसी दिन दिनांक 20/6/2022 को ही सूचना पटल पर आरओ ऑफिस के बाहर लगा दिए गए कि इतने वैध नॉमिनेशन पत्र हमें प्राप्त हुए, इतने वैध अभ्यर्थी हैं, इनके बारे में किसी भी प्रकार की कोई भी आपत्ति आज दिनांक तक जो है वो प्रचलित नहीं है या विहित प्रारूप में नहीं है। अब इसमें एक और बढ़िया बात ये देखने को मिली कि निर्वाचन आयोग के समक्ष जो ये आपत्ति आई थी याचिकाकर्ता पंकज जी श्रीवास्तव द्वारा, उसमें उन्होंने ये जो एलिगेशन लगाए हैं कि भाई शपथ पत्र में जानकारियाँ अपूर्ण हैं, नहीं दी गई, सत्यता को नहीं बताया गया, जानकारियाँ छिपाई गई, तो यहाँ प्राइमा फेसी जो आरओ है, जो निर्देशिका राज्य निर्वाचन आयोग की आई है, अक्टूबर 2020 का क्लियर नोटिफिकेशन है, उसमें ये अध्याय जो 6 है उसकी चरण संख्या 8 में ये स्पष्ट है कि जो आरओ है, रिटर्निंग ऑफिसर, शपथ पत्र में यदि कोई कमियां हैं, गलती है, कोई त्रुटिपूर्ण भरा गया है तो किसी भी प्रकार की जांच करने के लिए वो अधिकृत नहीं है। तो वहाँ प्राइमा फेसी केवल ये देखा जाएगा कि जो नॉमिनेशन भरा है वो नॉमिनेशन सही है, उसकी समस्त कॉलम की पूर्ति हुई या नहीं हुई। यदि उसके संबंध में कोई जानकारी गलत है तो उसकी समस्त जवाबदारी अभ्यर्थी की है। पर प्राइमा फेसी जो प्रोग्राम चल रहा है उसमें केवल यही देखा जाएगा कि उनके द्वारा नॉमिनेशन फाइल सही भरा गया नहीं भरा गया। तो इस आधार पे जो निर्णय लिया गया दिनांक 20/6/2022 को वो विधि संगत है और इसी बात को लेकर इलेक्शन कमीशन हाई कोर्ट में अपना जवाब प्रस्तुत कर रहा है। संजय जी की बात किया तो वार्ड नंबर 16 की बात किया तो यहाँ कैसी स्थिति, यहाँ क्या करना है? यहाँ पे भी जो याचिकाकर्ता है उन्होंने इस आधार पे याचिका लगाई है कि जो अभ्यर्थी है उन्होंने जो शपथ पत्र दिया है उसमें जो कॉलम है वो रिक्त छोड़े हैं, उसमें निरंक शब्द का उपयोग नहीं किया है। जो राज्य निर्वाचन आयोग के स्पष्ट प्रावधान है कि प्रत्येक कॉलम भरा जाएगा, यदि अगर कोई जानकारी नहीं है तो उसमें निरंक शब्द लिखा जाएगा। तो एक बेसिक जो फंडामेंटल है कि बेसिक एक जो चीज़ है उसकी कहीं ना कहीं अपालना की गई है। परंतु जो संवीक्षा अधिकारी है, रिटर्निंग ऑफिसर, जिन्होंने वार्ड नंबर 16 के बारे में ये देखा है और जो दस्तावेज जो उन्होंने देखे हैं उसमें जो शपथ पत्र है वो पूरा भरा गया है, प्रत्येक कॉलम फुलफिल किया गया है, किसी भी प्रकार की कोई भी इस प्रकार की त्रुटि नहीं पाई गई है। तो इसके संबंध में भी कल माननीय उच्च न्यायालय में जो है जवाब प्रस्तुत किया जा रहा है। तो ये थे वरिष्ठ अधिवक्ता चंचल भाईती, जिन्होंने बताया किस तरीके से वार्ड नंबर 8 जिला पंचायत का जो था वहाँ पर किस तरीके से लगातार जो पहले जो कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी सुरेश धनगर उनको जो है क्लीन चिट मिल चुकी थी, लेकिन उसके बाद जिस तरह का इस वक्त जो फैसला आया है, जो चंचल भाईती जी ने हमें बताया, उससे लगता है कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से ये सीट निकालने में आसानी मिलेगी। दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो नीमच नगर पालिका के जिस तरीके से मिश्रीलाल रियार जो भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी है उनको लेकर भी किस तरह की स्थिति है, किस तरीके से उनके फार्म को लेकर जो है एक
कोर्ट में याचिका लगाई गई थी, उसको लेकर किस तरह का फैसला आएगा, इस पर भी हमारे को जो है एक जानकारी हमारे पास मिली है। ये था अब तक का अपडेट। इस अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।